बारिश का मौसम जितना ज़्यादा सुहावना होता है उतना ही बीमारियों का घर भी होता है। इस समय हर कोई घर में बीमार हो ही जाता है। तो ऐसे में आप प्रेग्नेंट हो, आपकी जो इम्यूनिटी है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इस समय पे, तो आपके बीमार होने के चांसेस इस मौसम में ज़्यादा रहते हैं और इससे आपके घर में बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि प्रेग्नेंट महिलाओं को बारिश के मौसम में कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं, कौन कौन सी ऐसी गलती है जो करने से बचना है, जिससे कि आप बीमारियों से बच पाओ प्रेगनेंसी के टाइम पे और आपका बच्चा घर में बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। मैं हूँ आप सभी के साथ रेशू, आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहली गलती, जैसे कि आप अगर बारिश के मौसम में गलती से भीग जाते हो, कहीं गए हो और भीग जाते हो, घर में ही कोई काम कर रहे हो और भीग गए हो, तो ज़्यादा टाइम तक याद रहे गीले कपड़ों में बिल्कुल नहीं रहना है। अगर भीग गए हो तो तुरंत आपको कपड़े चेंज कर लेना चाहिए। ज़्यादा टाइम तक गीले रहने से आपके शरीर का जो तापमान है वो कम हो सकता है और जिससे आपको सर्दी जुकाम और संक्रमण की दिक्कत यानी कि इन्फेक्शन की दिक्कत हो सकती है, जो घर में बच्चे पर बुरा असर डालती है। दूसरी गलती है आपकी कि सड़क के किनारे का आप जो खाना आप खा रहे थे, कुछ भी खा रहे थे, गोलगप्पे वगैरह, चाट या चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, कुछ भी आप खा रहे थे वो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्या होता है, बारिश के मौसम में जगह जगह पानी भर जाता है और खुला हुआ खाना सड़कों पर मतलब रखा होता है और इन्फेक्शन का इस समय बहुत ज़्यादा डर होता है इन चीज़ों से। इसीलिए अब बाहर का खुला हुआ खाना, सड़कों का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। घर में हाइजीन तरीके से बनाकर आप ये चीज़ें खा सकते हैं। तीसरी गलती है आपकी कि अब आपको जो इस समय पे पानी पीना है, हो सके तो उबाल के पियो तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि पानी को अच्छे तरीके से उबाल लो, फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर जब पानी हो जाए तब उसको पियो। या फिर अगर आपके घर में आरओ है, वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है, तो केवल और केवल आपको वाटर प्यूरिफायर का पानी ही पीना है और कोई पानी, नॉर्मल पानी ना पिए। और साथ ही साथ फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी तो बिल्कुल ना पिए। नॉर्मल आप जो टेम्परेचर का पानी है वही आपको पीना चाहिए। साथ ही साथ बारिश के मौसम में ठंडक ज़्यादा हो जाती है, तो इस समय पे क्या होगा कि पानी पीने का मन कम करेगा, लेकिन फिर भी आपको 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना है। चौथी गलती आपकी कि जैसे कि बारिश होती है तो जगह जगह पानी भर जाता है। जगह जगह पानी भरने से वहाँ पे ना चिकनाहट ज़्यादा हो जाती है, फिसलन वाला वो एरिया हो जाता है। तो ऐसी जगहों का स्पेशली बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि वहाँ पे फिसलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फिसल गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए ऐसी जगहों पर जाने से बिल्कुल बचें। पांचवी गलती, मच्छरों से अब आपको अपना बचाव करना शुरू कर देना है, क्योंकि जैसे जैसे बारिश का सीजन आता जाता है पानी इकट्ठा होता है जगह जगह और मच्छर तो समझो इतना प्रकोप बढ़ जाता है मच्छरों का। तो आपको इन मच्छरों से अब बच के रहना है। मच्छर के काटने से आपको पता है कि अभी डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचना है। आपको ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए मच्छरों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने रूम में जैसे मॉस्किटो जो मशीन इलेक्ट्रिक होती है वो उनका यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ना करें क्योंकि वो सांस लेने में प्रॉब्लम करते हैं। तो इसीलिए हो सके तो आप मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हो, बेस्ट है आपके लिए, जिससे कि आप मच्छरों से बच सको। साथ ही साथ ऐसे सीजन में आपको फुल बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, यानी कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए। घर के आसपास अपने एरिया में पानी जमा ना होने दें, जिससे कि ज़्यादा मच्छर ना पनपे। इसके बाद अगली गलती, ऐसे में जैसे कि आपको सर्दी जुकाम खांसी की दिक्कत अगर हो जाती है, आप बीमार हो जाते हो, फीवर आ जाता है, तो कोई भी दवा अपनी मर्जी से लेने की गलती बिल्कुल ना करें। किसी भी लोकल डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले आए, ऐसा भी बिल्कुल ना करें। जिस डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, प्रेगनेंसी के टाइम पे आप चेकअप कराते हो, उसकी सलाह लें पहले, फिर जो डॉक्टर मेडिसिन लेने के लिए बोलता है आपको वही लेनी चाहिए। अपने आप से या लोकल डॉक्टर से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, इतना ख्याल रखें आप। अगली गलती है कि इस समय पर जैसे कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, पूरे वातावरण में ही बैक्टीरिया हो जाते हैं बारिश की वजह से। तो इसीलिए जो भी आप फल और सब्जियां ला रहे हो घर में, उनको अच्छे तरीके से धुल के ही आपको खाना चाहिए। पहले थोड़ी देर पानी में डाल दीजिए, उसके बाद फिर आपको उनका इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो फल हो या सब्जी। अगली गलती जैसे कि बारिश का मौसम होता है, मौसम में बहुत ज़्यादा चिपचिप हो जाती है, बहुत गर्मी सी फील होती है, तो ऐसे में ना गर्मी की वजह से भूख बहुत कम लगती है। तो भूखे रहने की गलती बिल्कुल ना करें। आप जो 3 टाइम आपका खाना पीना है वो आपको लेना ही लेना है, जैसे कि सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, आपका नाश्ता हो गया मतलब, और दोपहर में आपने जो खाना खाना है, जो हेल्दी डाइट लेनी है वो ज़रूर लें। और कोशिश करें रात का खाना इस समय पर थोड़ा हल्का रखें, यानी कि कम मात्रा में खाएं, क्योंकि डाइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए रात का खाना थोड़ा सा लाइट रखें, लेकिन भूखे बिल्कुल ना रहें। अगली गलती, कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको इस समय पर दिखें तो उनको बिल्कुल भी अनदेखा करने की गलती ना करें।
जैसे कि अगर आपको तेज बुखार है, आपको लगातार उल्टियां हो रही हैं या फिर लूज मोशन है, पेट में दर्द होने लग गया है, अचानक मरोड़ हो रही है, पानी जैसे डिस्चार्ज हो रहा है आपके प्राइवेट पार्ट से और ब्लीडिंग स्पॉटिंग नजर आ रही है, साथ ही साथ लग रहा है कि बच्चे की हलचल काफी कम हो गई है, आपको नोटिस जरूर करते रहना है। तो ऐसे में बिल्कुल भी इंतजार ना करें, तुरंत जाके आप अपने डॉक्टर से मिलें। आखिरी गलती जो इस समय पर करने से आपको बचना ही बचना है कि डॉक्टर का रेगुलर चेकअप कराते रहें। जो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। जो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड टेस्ट वगैरह कराने के लिए बोलती है वो आपको जरूर करानी चाहिए, कोई भी मिस नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें, आप अपनी प्रेगनेंसी में अपना बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखिए और देखते रहिए ऋषुज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। थैंक यू।